हेलो बच्चों, चलिए आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2022 के अंतर्गत हम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ें और तैयारी करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि लोह चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से इसमें से पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनेगा। दूसरा प्रश्न है पतले तारों में धातुओं का खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है, तो इसका सही आंसर है तन्यता कहलाती है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। और इसके बाद अगला प्रश्न है दो तंत्रिका तंत्र कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो इसके हम सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न है आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसे हम कहते हैं यीस्ट। और इसके बाद विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम कहते हैं जनित्र, जनरेटर के नाम से हम जिसे जानते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर आएगा वह होगा घास, बकरी तथा मानव। इसके बाद अगला प्रश्न है विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो इसमें से जो ऑप्शन आएगा वह होगा वन। और इसके बाद आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर है आपका 7 होती है। अब चलिए इसी प्रकार के यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक एक नंबर के प्रश्न हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर हमें उत्तर देना है। तो इसमें लिखा है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो इसका सही नाम है मरकरी आएगा इसका आंसर। इसके बाद दूसरा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये होता है इसका सही आंसर होगा यीस्ट में। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, एलपीजी का दहन। और इसके बाद दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो इसका सही आंसर है सिनेप्स कहते हैं। मानव युग्म जनन में लिंग गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर है 1 होती है। इसके बाद कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है वह है 10 होगा। प्रश्न क्रमांक 7 किसी दर्पण से आप चाहें जितनी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पर या तो समतल अथवा उत्तल होगा। इसके बाद अंतिम प्रश्न है जैसा कि हम देख रहे हैं मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है वह बनता है दृष्टि पटल। चलिए अब यहाँ पे अगला सेट देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इसमें भी 8 प्रश्न हैं और 1 अंक वाले हैं। तो इसमें सही विकल्प चुनकर लिखने वाले पहला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो वह होती है 25 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता एसआई मात्रक है, तो इसका एसआई मात्रक है डायोप्टर। और अम्लों का पीएच मान होता है, तो इसका 7 से कम होता है। और मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। पांचवा दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है, तो यहाँ पे सिनेप्स कहलाती है। और इसके बाद जो अभिक्रिया दी गई है CaO और H2O, इनके भी CaOH ट्वाइस और ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उपयुक्त अभिक्रिया है, तो इसको हम कहेंगे उपयुक्त दोनों अभिक्रिया कहेंगे, संयोजी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और 7वां प्रश्न है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न में दिया गया है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है, तो इसे हम कहते हैं निषेचन। और इसका निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे चमकहीनता की बात करेंगे, क्योंकि विद्युत का चालक होती है धातुएं, संचालन करती हैं, ध्वनि प्रकृति होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है और तन्य होती हैं। और यहाँ पे चमकहीनता नहीं होती, मतलब इसमें चमक होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इसमें पहला प्रश्न, तो इसमें दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखना है एक परितंत्र में होता है, तो इसका जो आंसर है वह होगा सी आंसर, सभी सजीव एवं अजैव वस्तुएं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी विद्युतवाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो इसका सही आंसर है आप देख रहे हैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें लिखा है विद्युत धारा का मापक यंत्र है, तो इसका सही आंसर है अमीटर। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन मादाओं में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यह है शुक्रवाहिनी, बाकी सभी मादा जनन के तंत्र के भाग होंगे। और शरीर का नियंत्रण निम्न के द्वारा होता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है सेरिबेलम के द्वारा होता है। और पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो ये जल का वहन करने में। 7वें प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा पतले तारों में धातुओं के बीच खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है, तो तन्यता कहलाती है। इसके बाद है अगला प्रश्न जैसे कि क्षारों का पीएच मान अम्ल का आप देख रहे हैं 7 से कम होता है, तो क्षार का 7 से अधिक होगा। अब आइए अगले प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखने वालों में लिखा है कोई विलयन अंडे के पिसे कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा, तो इसमें होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके बाद दूसरा है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित से कौन सी धातु विधि उपयुक्त है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि इसमें आप जिंक की परत चढ़ाकर रख सकते हैं। इसका तीसरा है भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं क्षुद्रांत। इसके बाद अगला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो यहाँ पे अगले प्रश्न में आपको जैसा दिखाई दे रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो यहाँ होगा इन सभी के लिए
सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए और हृदय हृदय स्पंदन के लिए। इसके बाद पराग कोष में होता है, तो पराग कोष में आपको जैसा कि बताए हैं कि पराग है तो पराग कण होगा और विद्युत धारा का एसआई मात्रक हम जानते हैं कि एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। और किसी प्रोटॉन पर निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? यहाँ एक से अधिक उत्तर भी संभव हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर है वेग। इसके बाद अंतिम प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा मानव रचित परितंत्र है? तो इसका सही आंसर है खेत। तो ये थे आपके सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्न। इसी प्रकार से हम आपको अगले वीडियो में रिक्त स्थान की पूर्ति, सही जोड़ी और एक शब्द वाले उत्तर प्रोवाइड कराएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको याद कर लें क्योंकि परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। यदि आपने उपरोक्त जो एंड स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रहा है उनको नहीं देखा तो स्क्रीन पर वीडियो क्लिक करके जरूर देखें और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।